49 में देखो आपको दिया गया है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी गई, 50% की कमी कर दी गई। इस कम किए गए वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो आप देखिए यहां पर 50%, 50% की पहले कमी कर रहा है। 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, फिर 50% की ही वह वृद्धि कर रहा है और ये क्रमागत है। तो यहां 50% की फ्रैक्शन भी होगी 1/2। आपको पता है यहां कमी है तो हमें माइनस करना है और यहां वृद्धि है तो हमें क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। तो आप देखिए यहां पर 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा भी? 1। और यहां 2 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3। इन दोनों का गुणा कितना हो गया? 4। इन दोनों का गुणा कितना हो गया? 3। यानी उस व्यक्ति का वेतन जो है 4 से 3 हो गया, 1 कम हो गया। 1 कम हुआ किस पर? 4 पर। 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 25% की क्या होगी? कमी हो जाएगी, जो कि हमें यहां पर चौथे ऑप्शन में बताया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 50। यदि जल में 20% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो रही है जल में, और पानी की खपत में 20% की वृद्धि हो जाए, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? यहां भी ये जल कर है, जल कर में यानी जल पर जो टैक्स लिया जाता है उसकी बात चल रही है यहां पर। तो आप देखेंगे कि दोनों ही परसेंट समान है। जब दोनों ही परसेंट आपके प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों परसेंट समान हो तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी वृद्धि नहीं हो सकती, हमेशा कमी होगी। पहली बात तो आप ये फिक्स कर लें दिमाग में। 20% की कमी बता रहा है आपको, तो 20% की कमी है तो फ्रैक्शन होगी 1/5, और कमी है तो माइनस। फिर 20% की वृद्धि है तो यहां भी आप 1/5 करेंगे, लेकिन यहां पर वृद्धि के लिए प्लस करना है। आप देखेंगे यहां 5 से हो गया 4 और यहां पर 5 से हो गया कितना? 6। ये हो गया 25 और इसको गुणा किया तो ये हो गया 24। यानी 25 से 24 हो गया, 1 कम हो गया किस पर? 25 पर। 1/25 गुणा 100, आप देख पाएंगे कि 4% की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? कमी हो जाएगी, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दी गई है? पहले ही ऑप्शन में यहां पर दी गई थी। तो ध्यान रखने योग्य बिंदु यह है कि यदि दोनों ही परसेंट हमारे समान हो तो ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होगी, वृद्धि कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 51। यहां हमें दिया गया है जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई है उसके मूल्य में, तो बेचे गए खिलौनों की संख्या प्रतिशत 15% कम हो गई। भाई जब भाव बढ़ जाता है तो खरीदने वाले कम हो जाते हैं, तो जितना सामान पहले बिक रहा था अब वह सामान कम बिकेगा, यानी मात्रा घट जाती है। तो आपसे पूछा है दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मूल्य बढ़ने से दुकानदार की जो बिक्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें यह बताना है। 20% की वृद्धि दे रहा है तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, और वृद्धि है तो हमें प्लस करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है यहां पर। फिर 15% की कमी बता रहा है आपको, 15% की कमी, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, और कमी है तो हमें क्या करना है बच्चों? माइनस। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको मैंने एक पूरी क्लास दी है, पहली क्लास में ये सब बातें आपको बहुत ध्यान से और तरीके से मैंने सिखाई है। तो आप देखेंगे यहां पर 5 से हो गया 6 और यहां 20 से हो गया ये कितना? 17। भाई आपने 20 में से 3 माइनस किया तो ये कितना आ गया? 17 आ गया। आपने इनको गुणा किया तो ये हो गया 20 पंजू 100 और 17 6 की 102, 100 से 102 हो गया, यानी कि 2 का फायदा हो गया 100 पर, और 100 पर जो भी वृद्धि होती है वो परसेंट में होती है। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब अब भी दुकानदार को कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके इनकम में 2% की वृद्धि होगी यहां पर। ठीक है भाई, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यदि हमारे पास वृद्धि है तो हमें प्लस करना है, कमी है तो हमें माइनस करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़िए और हल करने की कोशिश करिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दिया है किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने के बाद, भाई टिकट का मूल्य जो था पहले उसमें 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, तो उसके बाद दर्शकों की संख्या जो है वो 30% बढ़ गई। भाई जब टिकट सस्ती होगी तो दर्शक अपने आप ही ज्यादा देखने जाएंगे फिल्म, तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि टिकट के जो मूल्य था उसमें 20% की कमी की तो दर्शक 30% बढ़ गए। तो आपसे पूछ रहा है कि सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यहां पर देखिए 20% की आपको दी गई है, सबसे पहले 20% की कमी दी गई है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में आपको बताया है दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है, तो 30% बढ़ गई, 30% की वृद्धि जो है इसकी फ्रैक्शन होती है 3/10। आपको पता है वृद्धि है तो हमें प्लस करना है और कमी है तो हमें माइनस करना है। तो यहां देखेंगे हम 5 में से 1 कम कर दो 4, और 10 में आप 3 जोड़ दो भी, ये कितना हो गया 13। मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, 10 को 5 से गुणा करोगे 50 आएगा, 13 को 4 से गुणा करोगे 13 चौक 52 होता है। कम से कम 20 तक पहाड़े आप बिल्कुल कंठस्थ रखेंगे, ये बात बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद 50 से 52 हो गया, निश्चित रूप से 2 बढ़ गई इनकम, और ये 2 इनकम किस पर बढ़ी भाई, 50 पर। परसेंट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 50 से 100 को 2 बार कैंसिल कर देंगे, 2 गुणा 2 होगा 4, यानी कि 4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गई उसकी इनकम, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दी गई थी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को फास्ट हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 फटाफट से आप हल करें। बाकी आप देख सकते हैं कि यहां आपको बताया है कि एक संख्या में पहले 20% और फिर 20%, 2 बार 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये डबल लेयर का क्वेश्चन है। यहां पर आप कमी और वृद्धि, यानी कमी वृद्धि के जो क्वेश्चन आपने पढ़े थे, जिनको मैंने सीपीआर से हल करना सिखाया था, वह वे क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा जो प्रतिशत प्रभाव है वह टाइप, दोनों को एक साथ मिक्स करके आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिया गया है। आजकल एग्जामिनर ऐसे डबल लेयर के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, तो आप देखें ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करेंगे। 2 बार 20% की वृद्धि कर दो, पहले 20% की वृद्धि करोगे, और वृद्धि का मतलब है प्लस करना। 20% की फ्रैक्शन है 1/5, 2 बार दी गई है तो इसी पॉइंट को हम 2 बार यूज कर लेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें। आप देखिए 20% की वृद्धि एक बार हुई तो 5 से हो गया 6, और फिर 20% की वृद्धि हुई तो 5 से हो गया 6, तो यहां टोटल हम देख पाएंगे कि ये 25 हो गया और ये हो गया 36 हो गया, यानी 25 से 36 हो गया। निश्चित रूप से कितना बढ़ गया, अभी कितने की वृद्धि होगी, यहां पर 11 की वृद्धि होगी, और 11 की वृद्धि किस पर हुई है, 25 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आप देखेंगे 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, और 11 को 4 से गुणा करेंगे, ये आएगा 44%। 44% हमारी क्या आ गई, समतुल्य वृद्धि आ गई, जब 20% की हमने 2 वृद्धियां यहां पर दर्शाई थी। लेकिन प्यारे बच्चों आंसर 44 अभी हमारा नहीं है, क्योंकि हमें तो ये पूछा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके बाद हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन और करना है, और वो भी कमी के लिए करना है। तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, गलती से आप डी ऑप्शन मत लगा देना आंसर के लिए। आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 44% की वृद्धि होगी। अब ये क्वेश्चन है कि 44 की वृद्धि को कितना कम करें कि वही पुरानी संख्या प्राप्त हो जाए, या वही हमारे पास पुराना मान आ जाए। तो आप देखेंगे यहां पर कि जैसे मान लो पहले 100 था और 44 बढ़ गया, अब हो गया 144। ये कह रहा है कि कितना कम कर दें कि वापस 100 बन जाए, तो हमें पता है कितना कम करें, 44 कम करें भी, और ये 44 किस पर कम करेंगे, हमें 144 पर। परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, 100 से गुणा करते हैं। पहले आप इसको कैंसिल कर लें भी, यहां आप इसको कैंसिल कर लें 4 से, तो ये आ गया 11, और 4 से इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये आ गया कितना 36। आपने पहले 4 का भाग लगा लिया, यहां पर हमारे पास जो संख्या आई वो है 11/36, और 11/36 को 100 से गुणा कर दें परसेंट में बदलने के लिए। फिर 4 का भाग लगा देंगे, यहां पर ये 9 आ गया और ये आ गया 25। 25 को यदि हम 11 से गुणा करें तो ये आएगा 275।
आपको पता है 25 को 10 से गुणा करते हैं तो 250, और एक बार और जोड़ दें आप उसमें 275, और 275 में भाग लगाएंगे 9 का, 275 में 9 का भाग लगाएंगे तो हमारा भाग यहाँ पर देखो 9 या 27, 3 बार तो भाग हमारा पूरा पूरा चला गया। अब उसके बाद रह गया कितना, 5, 5 में भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो हम लिखेंगे 0, भाग जहां पर नहीं जाता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं भी, 0 बार तो भाग गया यानी 0 लिखेंगे, और फिर हमारा रह गया कितना, 5/9, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था, पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर पड़ा हुआ था। तो ध्यान रखने योग्य बिंदु यह है कि यह डबल लेयर का क्वेश्चन है, आपको 2 बार सॉल्यूशन करना है। पहले 20-20% की जो वृद्धि है उससे हम देखेंगे कि टोटल वृद्धि कितने % होगी, जो वृद्धि होगी फिर हमें उससे कमी ज्ञात करनी है, और कमी ज्ञात करने के लिए आपको ये तरीका, ये बेसिक पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, जहां पर हम कमी के बहुत सारे क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन किया है। आपको पता है 44 की वृद्धि, इसका मतलब 100 से 144 हो गया, वापस 100 बनाना है तो 44 की कमी कर देंगे यहाँ पर, और वो भी 144 पर दोनों में 4 का भाग लगा लिया, 11/36 आ गया, गुणा 100 करेंगे, कैंसिल करके हर रिजल्ट आ गया हमारा 30 सही 5/9। गलती से यहाँ 3 सही 5/9 नहीं करना है, भाग 5 में नहीं गया तो 0 लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करना है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 54। 54 में हमें दिया गया है कि व्यंजक में दोनों चरों, देखो व्यंजक हमारा होगा यहाँ पर भी XY² में दोनों चरों, 2 चर हैं यहाँ पर X और Y, दोनों चरों के मानों में 20% की कमी की गई है। तो ये है 20% की कमी, तो इससे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी। देखो x की 1 घात है और y की कितनी घात है, 2 घात है। यहाँ पर हमारा जो व्यंजक है वो दिया गया है XY²। कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू को 1 बार काम में लेंगे और y की वैल्यू को 2 बार काम में लेंगे, और दोनों की वैल्यू समान है। हमें जो वैल्यू बताई है वो कितने % बताई है, 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और ये कमी है तो हमें क्या करना है बच्चों, माइनस कर देना है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर 5 में से 1 माइनस कर दो 4, ये तो x के लिए, y के लिए 2 बार लिखेंगे, 5 में से 1 माइनस 4, 5 में से 1 माइनस 4, ये दोनों पॉइंट तो हैं y के लिए और ये पॉइंट है x के लिए। तो ये तो हो गया हमारा 125 और ये हो गया हमारा 16 चौक 64, यानी कि 125 से 64 हो गया। अभी कितना कम हो गया, पहले 125 था अब 64 हो गया, तो कितना कम हो गया अभी, 64 प्लस 36, 36 तो ये है, और 25 और जोड़ दो, 36 में 5 जोड़ो 41, और 41 में आप 20 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 61, 61। और ये किस पर हुआ है, 125 पर। परसेंट में बदलने के लिए कितने से गुणा करोगे, 100 से। आप यहाँ पर 25 का भाग लगाएं 5 बार और ये 4 बार, इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 244। 244 में यदि 5 का भाग लगाएं तो देखो 5 का भाग लगाना बहुत आसान तरीका मैंने आपको सिखाया था। दी गई संख्या को डबल करें, 244 का डबल होगा 488, और राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, 48.8% हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। आप ध्यान रखना कि हमारा जो व्यंजक है उस व्यंजक में किस चर पर कितनी घात लगी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको उतनी ही बार रिपीट करना है, बस ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखो घन जो होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो मेंसुरेशन क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, लेकिन प्रतिशत की बात की जा रही है तो हम इनको परसेंट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। प्यारे बच्चों घन में जितने भी फलक होते हैं सब वर्गाकार होते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और एक घन में एक कमरे में 4 दीवारें और छत और फर्श यानी टोटल 6 फलक होते हैं, तो एक वर्ग के क्षेत्रफल को 6 से गुणा करते ही हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है यहाँ पर। अब आप देखेंगे 6 तो है कांस्टेंट नियतांक, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो भुजा में वृद्धि है उसको 2 बार काम में लेंगे हम यहाँ पर।
हमारी जो भुजा में वृद्धि है वो 50% है। 50% का मतलब 1/2, और यहाँ वृद्धि के लिए प्लस करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 2 से हो गया 3 और फिर 2 से हो गया 3, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 9, यानी 4 से 9 हो गया। यहाँ पर कितना बढ़ गया अभी? 4 से 9 हुआ तो 5 बढ़ गया, और 5 किस पर बढ़ा? 4 पर बढ़ा। तो 5/4 का मतलब क्या होता है अभी? 100 से गुणा कर लो, या फिर आपको ध्यान रखना है कि 5/4 125% होता है। 5 से कैंसिल करोगे ये कितना आएगा हमारा? 25। 25 को 5 से गुणा करोगे 125%। इस तरीके से हम यहाँ पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो ज्ञात कर पाएंगे। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ये जो टॉपिक है हमारा घन या घनाभ, बेलन, शंकु, ये आयतन का टॉपिक होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए भी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? पहले देखो 25% बढ़ी, 25% की वृद्धि है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 वृद्धि है तो प्लस करना। फिर 20% घटी तो 20% घट गई, यानी 1/5 और 5 में से माइनस करना है। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है। वैसे तो 20 की वृद्धि को समतुल्य करने 25 की वृद्धि को समतुल्य करने के लिए 20 की कमी की जाती है, यानी अपरिवर्तित। आप यहां पर देखेंगे 4 से 5 हुआ और फिर 5 से 4 हो गया। मैंने बताया था कि जो कुछ भी यहां पर कॉमन हो दोनों कॉलम में कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4, 5 से 5, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित। इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20 की वृद्धि की गई, फिर उसके वेतन में 20 की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन। आपको मैंने बताया था कि यदि दोनों ही परसेंट समान हो, 20 और 20, तो निश्चित रूप से कमी होगी, और 20 और 20 की कमी को समतुल्य करने, दोनों से 20 की वृद्धि और 20 की कमी से यदि हम समतुल्य वृद्धि या कमी ज्ञात करें तो एक इसके लिए छोटा सा पॉइंट और भी होता है अभी बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। जो भी कमी है उसका स्क्वायर करके 100 का भाग लगा दो। हमारा जो फ्रैक्शन मेथड है वो तो है ही। ऐसे क्वेश्चन में जहां दोनों परसेंट समान हो उसके लिए डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कमी हमारी है 20, और 20 का वर्ग करके 100 का भाग लगा दो। 20 का वर्ग होता है 400। 400 में जब आप 100 का भाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से 4% आएगा, और 4% की क्या रहेगी? कमी रहेगी, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया था? पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए भी, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% वृद्धि कर दी गई। सीट जो है वो बढ़ा दी गई 25%, और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। वृद्धि टिकट के मूल्य में भी कर दी गई 10% की। कुल आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी भी उसकी आय। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है भी 1/4, और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। दोनों ही कंडीशन हमारी कैसी है? वृद्धि की। तो 4 से 5 हो गया और 10 से हो गया 11, मल्टीप्लाई किया ये 40 हो गया और ये हो गया 55। तो आप देख पाएंगे कि 40 से 55 हो गया, कितना बढ़ गया अभी? आप देखेंगे यहाँ 15 बढ़ गया, वो भी किस पर? 40 पर, और गुणा कितने से कर दो? 100 से। 20 का भाग लगाओगे, ये 2 बार कैंसिल, और ये कितनी बार कैंसिल? 5 बार। 15 को 5 से गुणा करोगे तो आप देखेंगे ये आएगा 75। 75 में यदि 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 37.5, जो कि हमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया था। इसका मतलब उस सिनेमा हॉल की आय कितनी बढ़ जाएगी? सिनेमा हॉल की जो आय है वो हमारी 37.5% बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप प्रतिशत प्रभाव के जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। यहां तक हमने प्रतिशत प्रभाव, प्रभाविता का नियम जो था हमारा उसको हमने पढ़ा, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल आपको मैंने बताए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अब हमारा अगला जो टाइप है उसमें हमें यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। भी आपको पता है कोई भी क्लास होती है, कक्षा होती है, उसमें टोटल जो विद्यार्थी है वो हमेशा 100% होते हैं। चाहे उसमें विद्यार्थी 5 ही हो, लेकिन वो 5 भी 100% के बराबर है। परसेंट में 100 है, संख्या में कितने हैं? 5 हैं, तो टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं। अब आपको बताया गया है कि यहाँ जो 100% विद्यार्थी थे इनमें से कुछ बॉयज हैं, कुछ लड़के हैं, और कुछ गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कक्षा में 60% हमें क्या बताए हैं?
बॉय बताए हैं, लड़के बताए हैं भी 60% लड़के हैं। जब कक्षा में 60% लड़के हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि भी 100 में से 60 माइनस करें तो इसका मतलब लड़कियां कितनी है, 40% है। भाई जब टोटल 100% था जिसमें से 60% लड़के हैं और लड़कियां हमें ज्ञात करनी है, तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40% क्या है, लड़कियां हैं यहाँ पर। अब हमें लड़कियों की संख्या बताई गई है 160, परसेंट में लड़कियां 40 हैं, जबकि संख्या के रूप में हमें क्वेश्चन में कितनी बताई है, 160 बताई है। और हमसे पूछा है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपसे इस कक्षा में विद्यार्थियों की टोटल संख्या पूछी है, हमें पता है टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट है भी, टोटल विद्यार्थी तो 100% है। 40% का मान 160 है और हमें 100% का मान चाहिए। आपको पता है जब 40 को 4 से गुणा कर देते हैं तो 160 बन जाता है, तो ऐसे ही आप 100 को भी 4 से गुणा कर दो भी, ये बन जाएगा 400। इसका मतलब उस कक्षा में हमें यदि टोटल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए तो कितनी है, 400 विद्यार्थी हैं उस कक्षा में। आपसे यहां पर यह भी पूछ सकता था कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। यदि हमसे लड़कों की संख्या पूछता तो हम 60% ज्ञात करते। हमें पता है कि 40% का मान यदि 160 है, लड़कों की संख्या यदि पूछे तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 40% का मान 160, हमें किसका मान चाहिए, 60% का। तो आप इसको 4 से गुणा कर रहे हैं, इसको भी 4 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा 240। ये जो तरीका होता है परसेंट मैचिंग का, ये आप गणित में कहीं भी लगा सकते हैं, आर्यन रेशियो कहते हैं भी इसको। ये दोनों तरफ चल सकता है, आप इसको दाएं बाएं भी चला सकते हैं, ऊपर नीचे भी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन कम हो इसलिए इस तरीके का हम उपयोग कर सकते हैं आर्यन रेशियो का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 60, फटाफट से हल करें आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें बताया है कि एक विद्यालय में कुल छात्रों के 30% लड़कियां हैं। लड़कियों की जो परसेंट हमें बताई गई है वो 30 बताई गई है। और यदि लड़कियों की संख्या 1500 है भी, लड़कियों का परसेंट बताया गया है हमें और लड़कियों की ही यहाँ पर संख्या बताई गई है। हमसे पूछा है लड़कों की संख्या क्या होगी। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये देखें कि टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने परसेंट होते हैं भी, 100%। 100 में से आप देखेंगे कि बॉयज हैं और गर्ल्स हैं भी, और हमें छात्रों के 30% लड़कियां बताइए। इसका मतलब लड़कियां 30% है, तो फिर लड़के कितने परसेंट है, 100 में से 30 माइनस कर दोगे, लड़के हो गए 70%। हमें इसका मतलब 70% का मान चाहिए और 30% का मान दिया गया है। 30% का मान हमें कितना बताया है भी, 1500 बताया है, और हमें किसका मान चाहिए, 70% का मान चाहिए। आप देखेंगे कि 30 को यदि हम 50 से गुणा कर दें तो हमारा 1500 बन जाता है भी। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, और एक 2 जीरो पीछे। इसका मतलब हम 70 को भी कितने से गुणा कर दें, 50 से गुणा कर दें। 7 पंजू 35 और 2 जीरो पीछे। इसका मतलब तो यह हुआ कि उस कक्षा में लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है, 3500 है। अगर आपसे पूछता है कि उस कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर 100% ज्ञात करते, और 100% यदि हम इसमें ज्ञात करते तो हम यहाँ पर इसको 50 से गुणा कर देते और हमारा जो रिजल्ट आता वो आता 5000। कक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5000 है। लड़कियों की संख्या कितनी है, 1500, और लड़कों की संख्या कितनी है भाई, 3500 है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। नेक्स्ट, यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं भी। ये जो क्वेश्चन है यह है हमारा चुनाव से संबंधित प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि कोई भी चुनाव होगा तो उसमें 2 उम्मीदवार होंगे, एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। तो आप देखिए, मान लो कि कोई चुनाव है और उस चुनाव में टोटल मतदाता जो है वो 100% है। 100% टोटल मतदाता हैं और इन मतदाताओं ने वोट डाले अपने अपने तरीके से। कुछ मतदाताओं ने यहाँ विनर जीतने वाले को वोट डाले और कुछ ने लूजर हारने वाले को। विनर का मतलब है भी जीतने वाला और लूजर का मतलब है हारने वाला। भाई मर्जी है हमारी, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। तो यहाँ किसी ने जीतने वाले को वोट दिए, किसी ने हारने वाले को, लेकिन डिसीजन बाद में होता है, ये ध्यान रखना। वोट डालने के बाद हमें ये पता हो कि ये हारेगा तो हम उसको वोट ही ना दें। ठीक है, तो आप देखिए कि टोटल मतदाता कितने हैं, 100% है। 100% में से जीतने वाले और हारने वाले के रूप में बंटवारा करना है। मान लो कि हमें यहाँ पर जीतने वाले का परसेंट दिया गया हो 60% जीतने वाले को मिले, तो फिर निश्चित रूप से हारने वाले को कितना मिला होगा भी, 40% मिला होगा, 40% मिला होगा।
जब जीतने वाले को 60% मिल गए तो फिर 100 में से 60 माइनस कर देंगे, हारने वाले को कितने मिले, 40%। अगर आपसे ये पूछे कि यहाँ पर जीतने वाला जो उम्मीदवार है वह कितने परसेंट से जीत गया, तो सिंपल सी बात है कि हारने वाले को 40 मिले और जीतने वाले को 60, तो निश्चित रूप से जीतने वाला जो है वो 20% मतों से उस चुनाव को जीत गया। और यहां पर आपको इन तीनों पॉइंटों में से कोई एक पॉइंट की संख्या दी जाएगी। टोटल मतदाताओं की संख्या पूछी जाती है, जीतने वाले की संख्या पूछी जाती है, हारने वाले की संख्या पूछी जाती है, या इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहां पर कुछ लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर कुछ मत अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, हम एक ही क्वेश्चन को यहां पर क्लियर करेंगे। तो देखो भी, इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़िए भी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने परसेंट मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया? अभी 10% ने यदि मत का प्रयोग नहीं किया तो 90% लोगों ने अपने मत का प्रयोग यहां पर किया होगा। फिर उसके बाद हमें बताया गया है कुल मतदाताओं में से जीतने वाला जो है उसको 52% मत मिले, लेकिन 8400 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग में लिए गए? टोटल मतों की संख्या आपसे यहां पर पूछ रहे हैं। अभी देखो, आप सबसे पहले तो आप देखो कि टोटल मतदाता मान लो कि कितने हैं? अभी 100 है, और इनमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 आदमी हैं वोट डालने वाले, जिनमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो आप 10% माइनस कर दें इसमें से, यानी कि 90 लोगों ने अपने वोट का उपयोग यहां पर किया है, भी वोट नहीं डाले। फिर आगे आपसे कहा गया है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52%, कुल मत यहां पर कितने थे? देखो, कुल मत का मतलब तो है 100, जबकि यहां पर 10% ने वोट नहीं डाले, उसके बाद मतों की संख्या कितनी है? 90। तो आपसे बोला है कि जीतने वाला जो है उसने 52% लिए हैं, वो भी टोटल का, तो 100 का 52% यहां पर जीतने वाले ने लिया है। अभी विनर और लूजर, तो 100 का 52% कितना होगा? 52। 100 में से 52 मत किसने ले लिए? यहां पर जीतने वाले ने ले लिए। और मत टोटल कितने डाले गए थे? 90। तो 90 में से यदि हम यहां पर 52 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना शेष रहेगा? भी 38, 38। इसका मतलब ये हुआ कि जो हारने वाला है उसको तो मिले हैं 38 मत, और जो जीतने वाला है उसको मिले हैं 52 मत, और टोटल यदि 38 और 52 को हम प्लस करें तो टोटल डाले गए मत कितने हैं? 90। और वास्तव में पंजीकृत मतदाता कितने थे? यहां पर 100 थे। फिर आपसे पूछा है 84 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल कितने मत प्रयोग में लिए गए? 84 मतों से कोई आदमी 8400 मतों से चुनाव जीत गया, तो यहां देखें कि एक को 38 मिले हैं और एक को मिले हैं 52, तो यहां डिफरेंस कितना हुआ? दोनों का यदि हम अंतर देखें तो भी यहां 2 40 और 10 50, 14 मतों से यह आदमी जीत गया। कौन? जिसने यहां पर चुनाव जीते थे। हमारे हिसाब से 14 मतों से जीत गया, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने मत है? भी 8400। आपसे पूछा है कुल कितने मत प्रयोग किए गए, यहां पर टोटल कितने मत यहां पर प्रयोग में लिए गए। यदि हम देखें कि कुल कितने मत प्रयोग में लिए गए, तो हमें पता है मत कितने प्रयोग में लिए गए थे? 90 मत प्रयोग में लिए गए थे। आपसे पूछे कि टोटल कितने पंजीकृत मतदाता थे उस वोटर लिस्ट में, तो 100% थे। कितने मत प्रयोग में लिए गए? 90 मत प्रयोग में लिए गए हमारे हिसाब से। 14 को 6 से गुणा करें तो 84 होता है, 14 6 की 84 और 2 जीरो, यानी कि आपके पास जो संख्या है उसको गुणा कर दो आप 600 से, तो आप इस 90 को भी 600 से गुणा कर दें। 9 6 की 54 और 3 जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मत प्रयोग में लिए गए थे वो कितने थे? 5400 मत प्रयोग में लिए गए थे। यदि आपसे पूछता कि टोटल पंजीकृत मतदाता कितने थे, तो टोटल पंजीकृत मतदाता थे 100,
और 100 को यदि हम 600 से गुणा करते तो हमारा आंसर आता फिर यहाँ पर 60,000। तो आप इस बात का ध्यान रखना, हमसे पूछा है कुल कितने मत प्रयोग किए गए, तो 90 मत प्रयोग में लिए गए थे, 10% ने तो अपने मत का यहाँ पर प्रयोग ही नहीं किया। कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दोबारा समझ ले एक बार क्वेश्चन को। आप मानेंगे कि टोटल चुनाव में 100 मतदाता थे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो 90% लोगों ने वहां पर वोट डाले, या 90 लोगों ने वहां पर वोट डाले। फिर आपसे बोला है कि जीतने वाले ने कुल मतों का, कुल मत थे 100 का 52% 52 होता है। जब जीतने वाले ने 52 ले लिए तो 90 में से 52 माइनस करेंगे, हारने वाले को मिले 38, और यहां जीतने वाला जो है 14 मतों से जीत गया। जब टोटल मत कितने थे 100, हमारे हिसाब से 14 मतों से जीता, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया है, हमें 8400 मत दिए गए हैं। 14 इकाई का मान 8400 है, इसका मतलब एक इकाई का मान कितना है 600। हमें 90 इकाई का मान चाहिए, तो 600 को 90 से गुणा करोगे 54,000। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 62। क्वेश्चन नंबर 62, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किया तथा वह 7200 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पूछा है कुल मतों की संख्या बताइए आप। देखो भी टोटल मान लो कि आप कितने मत थे 100, और वही तरीका हमारा, एक विनर है भी जीतने वाला, एक लूजर है हारने वाला। 56% मत किसको मिले, एक उम्मीदवार को 56% मिल गए, तो भाई 50 से ज्यादा मिलते ही आप समझ जाना कि निश्चित रूप से यह आदमी जीता है, क्योंकि 50-50 मिलेंगे तो बराबर है। इसको 56 मिले हैं, तो फिर इसको कितना मिला होगा भी, इसको मिला होगा 44। और आपसे कहा गया है कि वह 7200 मतों से चुनाव जीत गया। अगर टोटल 100 माने थे हमने, तो यह आदमी कितने मतों से जीत रहा है, हम 12 मतों से जीत रहा है। भाई 44 और 56 का डिफरेंस होगा 12। 12 यूनिट का मान, 12 इकाई का मान हमें क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया गया है, 7200 के बराबर दिया गया है। हमसे कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मत हमने कितने माने थे, 100 यूनिट माने थे, 100 इकाई माने थे। 12 6 की 72 और 2 जीरो, तो 100 6 के 600 और 2 जीरो, तो हमारा जो अंतिम रिजल्ट आया वो कितना आ जाएगा भी, 60,000। भाई 12 को 6 से गुणा करके 2 जीरो लगा रहा है, तो 100 को पहले 6 से गुणा करो 600, और 2 जीरो आप भी लगा दो, तो ये हमारा जो अंतिम रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 60,000 आ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, हमें दिया गया है किसी शहर में पुरुष व स्त्रियों की कुल संख्या 72,000 है। टोटल संख्या हमें कितनी बताई गई है अभी, 72,000 बताई गई है। यदि इनमें से 65% पुरुष हैं, तो बताइए पुरुष स्त्रियों से कितने अधिक हैं। हमें अधिक बताना है। टोटल हमें पुरुष और स्त्रियों की संख्या बताई गई है 72,000, और 72,000 में से आप यहां पर देख सकते हैं कि इनमें से 65% पुरुष हैं, मेल है भी, तो फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है अभी 65, जब मेल है तो फीमेल होगी 35। ठीक है, और आपसे यहां पर इनकी संख्या नहीं पूछ रहा, इनमें से 65% पुरुष हैं, यह आपको बताया गया है। बताइए पुरुष जो हैं स्त्रियों से कितने अधिक हैं, अधिक कितने हैं ये पूछ रहा है। तो आप एक बार देखिए कि यहाँ पुरुष स्त्रियों से कितने अधिक है अभी, 65 और 35 का डिफरेंस अंतर करोगे, इसका मतलब कितने अधिक है, 30% अधिक है। तो हमारे पास जो टोटल संख्या है 72,000, इस 72,000 का हमें 30% ज्ञात करना है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 72 को 3 से गुणा करोगे 216 आएगा, और 2 जीरो पीछे चिपका दो, हमारा रिजल्ट आ गया 21,600। इसका मतलब उस शहर में पुरुष जो हैं वो 21,000 अधिक हैं, किनकी तुलना में, स्त्रियों की तुलना में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में वही क्वेश्चन है भी, और इसमें कुल कितने मत का प्रयोग किया गया, रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन था हमारा जो पहले हम इससे पहले 63 62 कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखो इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं, वहां गलती करवाने के लिए पिछले क्वेश्चन में 60,000 दिया गया था, यहाँ 60,000 नहीं है, यहाँ केवल 54,000 है।